एवरीवन, मैं हूं मोइना शाह। तो आज मैं बात करूंगी 20 से 25 हज़ार की रेंज में आपको वो कौन से फ़ोन मिल सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। आपको पता है कि जो 20 हज़ार से 25 हज़ार की जो रेंज होती है इसमें आपको बजट फ़ोन मिलते हैं, एंट्री लेवल मिल सकते हैं। अच्छे से अच्छा बजट फ़ोन आपको आजकल मार्केट में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं और ब्रांड्स के दरमियान कंपटीशन भी काफ़ी टफ़ है, तो सेलेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि हम कौन सा फ़ोन परचेज़ करें, क्योंकि किसी को हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस अच्छी चाहिए है, किसी को बैटरी अच्छी चाहिए है, किसी को परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, किसी को बड़ा डिस्प्ले चाहिए। और ऑफ कोर्स जो लोग गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या जिनको ये होता है कि हमारी डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो तो उनको चिपसेट भी अच्छी चाहिए होती है। तो सिलेक्ट करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिवाइसेस काफ़ी सारी थी। तो मैंने इनमें से 5 डिवाइसेस को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि 2020 में अब तक आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल सकती हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि बिल्कुल जो रीसेंट डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं उनमें से कुछ डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकूं जो कि 20 से 25 हज़ार के प्राइस रेंज में आपको मिल सकती हैं। तो यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी जो लोग 20 से 25 हज़ार के प्राइस रेंज में एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस को जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें कुछ डिवाइसेस बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं, कुछ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं, कुछ कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं, कुछ डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हैं। तो यकीनन आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो डिवाइस मैं डिस्कस करूंगी वो है ओप्पो की A12 डिवाइस जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसकी जो प्राइस है वो है 24,999। तो इस प्राइस ब्रैकेट के साथ इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है। हो सकता है आपको मार्केट में 24,000 तक की ये डिवाइस मिल जाए। तो ओप्पो A12 में जो चिपसेट आपको मिल रही है वो है मीडियाटेक Helio P35 की। तो इस चिपसेट के साथ आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस ओके होती है। इसके साथ इसमें जो OS है वो है ColorOS 6.1 बेस्ड ऑन Android 9.0 एंड इस डिवाइस का जो साइज़ है वो है 6.2 इंच का 720p की रेजोल्यूशन IPS आपको पैनल मिल रहा है। वैसे आप देख रहे हैं कि जितनी भी बजट डिवाइसेस आ रही हैं तो उनकी डिवाइसेस के साइजेस बड़े हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और ये 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये डिवाइस, इसमें आपको ड्यूअल कैमरास मिल रहे हैं 13+2 मेगापिक्सल और 1080p तक की इसकी वीडियो सपोर्ट आपको मिलती है। एंड इसमें फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तो अगर फ्रंट कैमरा 5 भी दिया गया है, वैसे 5 काफ़ी कम है। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बजट डिवाइसेस में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। ज़्यादातर नहीं, लेकिन कहीं कहीं हैं इस तरह के ब्रांड्स जो आपको दे रहा है ट्रिपल कैमरा, लेकिन इसमें आपको ड्यूअल दिए गए हैं और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी कम मिल रहा है। इसके साथ इसकी जो बैटरी है वो 4230 mAh की बैटरी है विद नो फास्ट चार्ज। तो आजकल बजट डिवाइसेस में भी आपको मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको फास्ट चार्ज। तो ओप्पो A12 में जो चिपसेट है वो है मीडियाटेक Helio P35 की, जो कि बजट फ़ोन में एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब इसके साथ मेरे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है Huawei Y6P, जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है। Huawei का बजट फ़ोन है। सबसे पहले तो ये बता दूँ इस डिवाइस को डिस्कस करने से पहले कि इसकी जो प्राइस है वो है 20,899। तो इस प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए एक तो आपको गूगल सर्विसेज नहीं मिल रही, जैसे कि Huawei की डिवाइसेज में आजकल नहीं आ रही, लेकिन इसका अल्टरनेट है। लाइक आपको Huawei की ऐप गैलरी में ही सारी एप्लीकेशन मिल सकती हैं। ऐप फाइंडर में अगर आप जाएं वहाँ पे आप तमाम अपनी सोशल ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने Huawei Y6P का रिव्यू किया था तो उसमें तमाम डिटेल्स थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी शेयर कर लूँगी। खैर, हम बात करते हैं Huawei Y6P की। तो अगर आपको उसमें गूगल सर्विसेज नहीं मिल रही, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की है शिकायत, लेकिन Huawei ने अपने हार्डवेयर पे काफ़ी काम करना शुरू कर दिया है लाइक बजट फ़ोन में। तो इसकी प्राइस को देखते हुए एक तो आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इसमें जो आपको चिपसेट मिल रही है वो मीडियाटेक Helio P22 की है, जो कि एक नॉर्मल एक बेसिक यूजेज के लिए ठीक है। बाकी इसमें आपको मिलता है Android 10 EMUI के साथ, और इसमें आपको मिलती है रैम 3GB ऑफ रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगी। एंड इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.3 इंच का डिस्प्ले साइज, 720p की रेजोल्यूशन है, IPS पैनल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि इस डिवाइस का जो डिज़ाइन है बहुत मज़े का है। कलर्स भी बहुत मज़े के हैं। इस बैक पैनल पे काफ़ी कलरफुल सा है, बहुत स्लिम सा स्लीक सा डिज़ाइन दिया गया है। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिवाइस काफ़ी पसंद आई है। लाइक अगर आप इस प्राइस पैकेट में एक स्टाइलिश फ़ोन चाह रहे हैं तो Huawei Y6P काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न डिज़ाइन दिया गया है। इसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। एक आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, एक आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का और एक आपको 2 मेगापिक्सल का। और इसमें आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है वो 1080p की मिलती है। इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है।
विद 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन एंड इसमें आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस अच्छी है, हार्डवेयर अच्छा हो गया इसका, बैटरी अच्छी हो गई, बाकी इसकी लुक्स बहुत अच्छी हो गई। तो Huawei Y6P में आपको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मिल रही है डिवाइस, इसके साथ आपको बड़ी बैटरी मिल रही है एंड कैमरा सेटअप आपको अच्छा मिल रहा है, यानी कि ट्रिपल कैमरा, और इसकी जो प्राइस है वो है 20,899। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, जो कि है Samsung A11, जो कि Samsung का बजट फ़ोन है, बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च की गई है। लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि Samsung की तरफ से बजट फ़ोन आया है, और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस काफ़ी डेलिकेट सी मज़े की डिज़ाइन है, बैक पैनल काफ़ी खूबसूरत है, डिवाइस की लुक्स काफ़ी मज़े की हैं। तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी 25,999, जो कि आपको अगर आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो हो सकता है आपको 25,000 का मिल सके। तो Samsung की बजट फ़ोन Samsung यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी है, जो कि ऑलरेडी Samsung के फ़ोन यूज़ कर चुके हैं। तो इसमें जो आपको चिपसेट मिल रही है वो Qualcomm Snapdragon 450 की चिपसेट है, जो कि एंट्री लेवल चिपसेट है। परफॉर्मेंस वाइज ओके है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि इसमें आपको TFT पैनल मिल रहा है, जिसको आपको पता है कि कलर्स काफ़ी मज़े के आते हैं। इसमें आपको मिलती है 6.4 इंच का डिस्प्ले, 720p की रेजोल्यूशन। बाकी इसमें आपको मिलता है One UI 2.0, जो कि बेस्ड है Android 10 पे, एंड इसमें आपको मिलती है 2GB ऑफ रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज। और इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल विद 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन, एंड इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल विद 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन। और इसमें आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की बैटरी, लेकिन विद 15 वॉट फास्ट चार्ज। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल गई है इसमें कि आपको 15 वॉट का फास्ट चार्ज मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो है 25,999, यानी कि आपको 26,000 की प्राइस रेंज में ये Samsung A11 मिल सकता है। हो सकता है आपको 25,000 में मिल जाए मार्केट में। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिवाइस काफ़ी पसंद आई है। बाकी इसमें चिपसेट भी आपको Qualcomm का मिल रहा है, जो कि एक एंट्री लेवल बेसिक से यूज़र्स के लिए ठीक है। इसका डिस्प्ले अच्छा है, जो कि मैं आपको बताया TFT पैनल है, तो कलर्स काफ़ी पॉप कर रहे थे इसके डिस्प्ले के, वाइब्रेंट से कलर दे रहा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिवाइस को। नंबर 2 पे रखने का इसका पर्पस ये था कि इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, बाकी इसका डिस्प्ले अच्छा दिया गया है। तो बैटरी की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि जब मैंने ये फ़ोन यूज़ किया है 4 दिन, तो उसकी बैटरी को तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मुझे पता है कि बैटरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया बहुत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो बैटरी बहुत वो करती है। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि बैटरी की वजह से ही मैंने इस फ़ोन को जो है नंबर 2 पे रखा है। इसकी और वजह ये भी है कि एक तो आपको बहुत बड़ा डिस्प्ले में मिल रहा है, जो कि अक्सर बजट डिवाइसेस में लोगों की डिमांड भी होती है। तो ये है Infinix Hot 9 Play, जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसकी जो प्राइस है वो है 18,999। तो इस प्राइस ब्रैकेट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आपको मिलता है Android 9 Go एडिशन, एंड इसमें जो चिपसेट है वो है MediaTek Helio A25 की। इसमें एक और वेरिएंट भी पाकिस्तान में आया था, जो कि 2GB ऑफ रैम था, लेकिन इसमें आपको 4GB ऑफ रैम मिल रहा है, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। आपको चिपसेट जो है वो अपग्रेड दी गई है, लाइक उसमें आपको 2GB ऑफ रैम में MediaTek Helio A22 दी गई थी, इसमें आपको A25 दी गई है। तो 19,000 की प्राइस ब्रैकेट में एक तो आपको स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है, आपको चिपसेट भी अपग्रेड मिल रही है, आपको बड़ी बैटरी मिल रही है, और आपको बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.82 इंच का, 720p की रेजोल्यूशन है, IPS पैनल है, 4GB ऑफ रैम एंड 64GB वेरिएंट वाला ये फ़ोन है। इसके साथ इसमें जो आपको कैमरास मिलते हैं वो ड्यूअल कैमरास मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस QVGA कैमरा। तो मेन कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल है, QVGA कैमरा लो लाइट में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं उसके लिए है। इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल। दोनों ही कैमरास 1080p तक की वीडियो सपोर्ट करते हैं। इसकी जो बैटरी है वो है 6000 mAh की बैटरी। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इसके साथ इसका जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, रैम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिवाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसको 2nd नंबर पे रखा। ओके, अब हमारी लास्ट डिवाइस है और ये है नंबर 1 पे, जो कि है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। इसकी जो प्राइस है वो है 19,999। तो 20,000 की प्राइस रेंज में आपको टेक्नो स्पार्क 5 प्रो मिलेगा, जो कि बिल्कुल
रिसेंटली लॉन्च हुई है और टेक्नो की ये जो स्पार्क सीरीज़ है ये वैसे ही लोगों को काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा जा रहा है टेक्नो इस मामले में। इसको नंबर 1 पे रखने की वजह ये है इसके कैमरास, इसमें बैटरी अच्छी दी गई है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है इस डिवाइस की, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है, 20,000 रुपये। तो आपको इसमें मिलता है लेटेस्ट OS एंड्रॉयड 10 एंड इसमें आपको चिपसेट मिलता है MediaTek Helio A25 विद ऑक्टा कोर CPU एंड इसमें आपको मिलता है 6.6 इंच का डिस्प्ले, 720p की रेजोल्यूशन, IPS पैनल आपको मिलता है, और इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज दी गई है वो 4GB ऑफ रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। लेकिन इसमें आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि एक अच्छी बात है कि इतने कम प्राइस में, इतनी रीजनेबल प्राइस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। मेन कैमरा इसका है 16 मेगापिक्सल का, एक आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, एक आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक आपको मिलता है QVGA कैमरा। और इसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल जो कि 1080p तक की वीडियो सपोर्ट करता है। इसमें आपको बैटरी 5000 mAh की बैटरी दी गई है। तो इसको नंबर 1 पे रखने का मकसद इसकी जो इसका कैमरा है, कैमरा आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, आपको रैम एंड रोम के लिहाज से भी डिवाइस अच्छी दी गई है, डिस्प्ले का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, आपको OS लेटेस्ट मिल रहा है, आपको बजट फ़ोन में एक चिपसेट भी अपग्रेडेड मिल रही है, बैटरी भी आपको ज़्यादा दी गई है। और बाकी अगर लुक्स की बात करूँ तो लुक्स भी काफ़ी स्टाइलिश है, लाइक वो 20,000 वाली डिवाइस नहीं लग रही है, काफ़ी मज़े की डिवाइस और काफ़ी अच्छी डिवाइस ये लग रही है। लाइक इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा है। तो ये सारी ही डिवाइसेस जो हैं ये मुझे पसंद हैं अगर मैं बजट फ़ोन्स की बात करूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है, लाइक आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए, आपको कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए, आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, आप किस टाइप के यूज़र हैं। तो अगर आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इन डिवाइसेस में से कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।